एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। फर्स्ट पार्ट इसका, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर। माने कार जो है 195 किलोमीटर 3 आवर्स में जाती है, तो 520 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा गया है। तो टाइम को हमें बाद में रखना पड़ेगा इसमें। तो कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। कितने आवर्स में जाती है? 3 आवर्स में जाती है। ये आपका गिवन है। तो कार विल ट्रेवल 1 किलोमीटर इन, माने अगर 1 किलोमीटर को जाना होगा तो कितना, कार विल ट्रेवल इन 1 किलोमीटर इन कितने टाइम में। तो टाइम जो निकालना होगा तो टाइम वो कितना हो जाएगा, तो 3 माने कम हो जाएगा टाइम, तो 3/195 इन 3/195 इतने आवर्स हो जाएंगे। इतने आवर्स में कार विल ट्रेवल 1 किलोमीटर इन 3/195 आवर्स। तो कार विल ट्रेवल कितना है, 520 किलोमीटर है। तो 520 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 520 किलोमीटर इन, तो 520 किलोमीटर ज्यादा टाइम लगेगा जितना 1 किलोमीटर जाने में लग रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/195 इंटू 520। अब देख लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 से कैंसिल कर लें। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19 में 10 माइनस किया 1 आया, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 65 आ गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 टाइम्स हो गया। अब 5 से इसको करें तो 5 1 जा 5, 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 उतारेंगे, तो 2 उतारेंगे तो अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो 0 बार डिवाइड होगा, 5 0 जा 0, इसके बाद 0 उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 104 आ गया। अब इसके बाद में देखिए 13 की टेबल में 104 आता है, डिवाइड कर लें। 13 1 जा 13 और ये 13 8 जा 104, तो ये आपका आ गया सीधे, ऊपर क्या बच गया, 8 बचा, 8, तो 8 आवर्स हो गया। माने कार विल ट्रेवल 520 किलोमीटर इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में निकल आया, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स विद द सेम स्पीड। 7 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। और ये आपका यही है आपका, अ कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना, 195 किलोमीटर जाता है। तो 7 आवर्स में कितनी कार जो है ट्रेवल करेगी, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या निकालना, क्या है, कितनी ट्रेवल करेगी, माने डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस को हमें बाद में रखना पड़ेगा। तो इन 3 आवर्स, तो सॉल्विंग में क्या हो गया, इन 3 आवर्स कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाती है, 195 किलोमीटर। इन 3 आवर्स कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर। तो इन, इससे 1 आवर्स का निकालेंगे, तो इन 1 आवर कार विल ट्रेवल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो हो जाएगी, कम करेगी, तो इसका मतलब 195 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, इतने किलोमीटर, 195/3 किलोमीटर इतना कार ट्रेवल करेगी। तो इन 7 आवर्स
कार विल ट्रेवल कितनी कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो ज्यादा डिस्टेंस 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो 7 आवर्स में ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 195/3 इंटू 7। अब 3 से इसको डिवाइड कर लें तो 3 बन जा 3, 3 से इसको 3 6 जा 18, 19 में 18 माइनस किया 1 आया, 5 उतारा 15, 3 5 जा 15, तो ये आपका निकल आया 65 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 6 जा 42 और 3 45, 455 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, अ लेबरर अर्न्स ₹1980 इन 12 डेज। तो फर्स्ट पार्ट है हाउ मच डज ही अर्न इन 7 डेज। माने 12 डेज में लेबर कितना है अर्न करता है, वो 1980 रुपीज। तो 7 डेज में कितना करेगा, तो 12 डेज से 1 डेज की अर्निंग निकालेंगे, 1 डे की अर्निंग के बाद में 7 डेज की निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को, तो 12 डेज से 1 डे की निकालना है। द अर्निंग ऑफ लेबरर in 12 days equal 1980 rupees। द अर्निंग ऑफ लेबरर इन 12 डेज, 12 डेज की अर्निंग कितनी है 1980 रुपीज है। तो द अर्निंग ऑफ 1 डे की निकाल लें, तो द अर्निंग ऑफ लेबरर इन 1 डे, तो 1 डे की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 1 डे की अर्निंग कम हो जाएगी, माने 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1980 अपॉन 12 हो जाएगा, इतने रुपीज हो जाएगी। अब इसके बाद अर्निंग निकालना है कितने 7 डेज की, तो द अर्निंग ऑफ लेबरर इन 7 डेज, माने 7 डेज की उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी वो आपको निकालना है। तो 7 डेज की 1 डे की ये है, तो 7 डेज की 7 टाइम्स हो जाएगी, तो इसमें 1980 अपॉन 12 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए 12 से डिवाइड होगा क्या, तो 12 1 जा 12, 19 में 12 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 78 हो जाएगा, 12 6 जा 72, 6 बचेगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60, माने 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से सीधे डिवाइड कर ले इसको, तो 12 1 जा 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 19 में 12 माइनस किया 7 आया, 8 उतारा 78 हो गया, 12 6 जा 72, 78 में से 72 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60। तो ये आपका निकाल आया 165 इंटू 7, इतना आया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 6 जा 42 और 3 45 की 5 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, तो 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3 हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 3 45 की 5 कैरी 4, 7 1 जा 7 4 11, माने 1155 रुपीज। तो जो लेबर की इनकम है 7 डेज की वो निकल आई 1155 रुपीज। तो इट इज द आंसर। तो 13 का सेकंड पार्ट है इन हाउ मेनी डेज विल ही अर्न ₹2640। माने a laborer earns ₹1980 रुपीज इन 12 डेज, माने 12 डेज में इतने रुपीज अर्न करता है, तो इतने रुपीज माने 2640 रुपीज अर्न करने में उसको कितने दिन लगेंगे ये निकालना है। इसका मतलब डेज निकालना है आपको, तो डेज आपको बाद में रखना पड़ेगा और जो रुपीज है वो पहले रखना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में a laborer यूनिटी मेथड यूज करेंगे, तो a laborer earns
रुपी 1980 इन 12 डेज, माने 12 डेज में वो लेबरर अर्न्स रुपी 1980 इन 12 डेज, 12 डेज में अर्न करता है। तो 1 रुपी अर्न करने में कितना टाइम लगेगा उसको? तो लेबरर विल अर्न रुपी 1 इन कितने डेज हो जाएंगे? तो वो माने कम रुपीज अर्न करेगा, तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे? जितने रुपीज हैं, माने 12 अपॉन 1980 रुपीज इतने डेज में, माने 12 को डिवाइड करेंगे 1980 रुपीज से डिवाइड करेंगे, तो क्या इतने डेज में वो अर्न करेगा 1 रुपी। तो अ लेबरर विल अर्न रुपी 2640 इन कितने डेज में अर्न करेगा? तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 अपॉन 1980 इंटू 2640। अब इसको सॉल्व कर लें। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 12 से बाई 12 और 198 ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा एक तो 2 से डिवाइड कर लें। 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 19 में 18 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 99 हो गया। अब ये किससे डिवाइड करेंगे इसको? तो डिवाइड करने के लिए देखिए 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर लें। तो 3 2 जा 6 2 टाइम्स और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 आ गया। अब 33 को अगर हमें डिवाइड करना है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? अब देख लें 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 33 और 264, तो 11 टाइम्स डिवाइड होगा। और ये डिवाइड कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, माने ये जो निकला है आपका 2 इंटू 88 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आपका हो गया 11। अब 11 से 88 डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो क्या बचा आपका 2 इंटू 8 बचा, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 डेज। क्या निकल आएगा? 16 डेज, यही आंसर हो गया। तो लेबरर विल अर्न रुपी 2640 इन 16 डेज, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।